दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि पैरेलल वेफ्ट इंसर्शन क्या होता है, मतलब पैरेलल वेफ्ट पिकिंग किस तरीके से की जाती है। तो गाइज इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। तो गाइस डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का टॉपिक है पैरेलल वेफ्ट इंसर्शन मेथड या पैरेलल पिकिंग। तो गाइस पैरेलल पिकिंग क्या होती है, तो इसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली पिकिंग क्या होती है। तो गाइस जो हमारी पिकिंग मोशन होती है वो शेडिंग मोशन के बाद में आती है। गाइस शेडिंग मोशन के दौरान क्या होता है कि जो हमारे बार्क के धागे होते हैं वो दो लेयर में बढ़ जाते हैं और दो लेयर में बढ़ के वहाँ पे एक पैसेज बन जाता है, वो वी शेप पैसेज होता है। तो उसके अंदर पिकिंग मैकेनिज्म के द्वारा वेफ्ट को कपड़े की सेल्वेज के एक साइड से दूसरी सेल्वेज तक धागे को इंसर्ट किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को या इस मोशन को हम पिकिंग मोशन कहते हैं। गैस अब मैं बताता हूँ आपको कि पैरेलल पिकिंग क्या होती है। तो गैस क्या होता है कि जब आपकी पिकिंग होती है और उस दौरान यदि आप सेम सेट के अंदर या यूं कहें कि एक साथ दो या दो से अधिक वेफ्ट के धागे सेट के अंदर इंसर्ट करते हो, तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है या पिकिंग होती है, इसको हम पैरेलल वेफ्ट इंसर्शन मेथड या पैरेलल पिकिंग कहते हैं। गैस यदि हम आसान शब्दों में कहें तो क्या होता है गैस, पैरेलल पिकिंग के अंदर सबसे पहले सेट ओपन होता है और उसके बाद में दो या दो से अधिक धागे सेट के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। और गैस क्या होता है कि यदि हम किसी लूम के ऊपर पैरेलल पिकिंग का उपयोग करते हैं तो वहाँ पे हमारे लूम की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है गैस। और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो उसी रेशियो में आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है फैब्रिक की वो घट जाती है। और ये जो हमारी पैरेलल पिकिंग होती है इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, मतलब इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। यदि हम कोई ऐसा कपड़ा बना रहे हैं जिसके अंदर हमारी जो वीव है वहाँ पे सिंगल पिक की डिमांड होती है, तो वहाँ पे हम पैरेलल पिकिंग का उपयोग नहीं कर सकते हैं गाइज। और जो हमारी पैरेलल पिकिंग होती है, तो यदि वेफ्ट के अंदर हम मोटा धागा प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे पैरेलल पिकिंग पॉसिबल नहीं होती है गाइज। जो वेफ्ट की पैरेलल पिकिंग होती है तो वो कन्वेंशनल लूम पे भी अचीव की जाती है और हमारे नॉन कन्वेंशनल लूम पर भी अचीव की जाती है। तो गाइज अब मैं आपको मैकेनिज्म के बारे में बता देता हूँ कि किस तरीके से आप किसी भी लूम के ऊपर पैरेलल पिकिंग यूज करेंगे, मतलब किस तरीके से आप दो या दो से अधिक धागे एक साथ सेट के अंदर डालेंगे। तो गाइज पैरेलल वेफ्ट इंसर्शन विद कन्वेंशनल पिकिंग सिस्टम। तो शटल लूम के ऊपर आप पैरेलल वेफ्ट पिकिंग कैसे अचीव करेंगे, तो गाइज देखिए, देयर इज ओनली वन वे टू अप्लाई पैरेलल पिकिंग इन कन्वेंशनल पिकिंग सिस्टम। गाइज जो हमारी पैरेलल पिकिंग होती है तो उसको अचीव करने का कन्वेंशनल लूम या यूं कहें कि शटल लूम के ऊपर सिर्फ एक तरीका होता है। एज वी नो दैट द पिकिंग मोशन इज परफॉर्म्ड बाय शटल इन कन्वेंशनल पिकिंग सिस्टम। गैस हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी कन्वेंशनल लूम के ऊपर या शटल लूम के ऊपर जो हमारी पिकिंग मोशन होती है उसको हम शटल के द्वारा ही अचीव करते हैं। टू एंड्स ऑफ वेफ्ट यार्न आर बाउंड टुगेदर ऑन द वेफ्ट पर्न। तो यदि हम किसी भी शटल लूम के ऊपर पैरेलल पिकिंग करने जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि पर्न के ऊपर दो धागे एक साथ बाइंड करते हैं। इफ वी बाइंड टू एंड टुगेदर ऑन द बॉबिन ड्यूरिंग पर्न वाइंडिंग, सम डिफिकल्टीज ऑकर्स ड्यूरिंग वाइंडिंग। गैस जब हम किसी पर्न के ऊपर दो या दो से अधिक धागों की बाइंडिंग एक साथ करते हैं तो वहां पे कुछ कठिनाइयां भी आती हैं। इफ वी कंबाइन टू एंड्स ऑफ वेफ्ट yarn टुगेदर ऑन पैरेलल बाइंडिंग मशीन एंड ट्रांसफर दिस पैरेलल yarn ऑन द पर्न, द डिफिकल्टीज आर रिजॉल्व। गैस यदि हम पैरेलल वेफ्ट पिकिंग यूज कर रहे हैं और वो भी हम शटल लूम के ऊपर कर रहे हैं, तो वहाँ पे यदि हम वेफ्ट के
दो धागों को एक साथ पहले डबलिंग कर लें उनकी, इसके बाद उसको हम वेफ्ट बॉबिन या पर्न के ऊपर ट्रांसफर करें, तो वहां पे जो हमारी परेशानियां होती हैं वो हल हो जाती हैं। द यार्न प्रिपरेशन कॉस्ट गेट्स इंक्रीज्ड स्लाइटली। तो जब हम दो प्रोसेस करते हैं, मतलब एक पर्न बाइंडिंग की प्रोसेस करते हैं, एक पैरेलल बाइंडिंग अलग से करते हैं, तो वहां पे जो फैब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो स्लाइटली बढ़ जाती है। नाउ दिस पर्न wovens are used in the parallel weft insertion method on the shuttle loom and parallel weft insertion gets achieved। अब गाइस जो हमने बोबिन तैयार की, जिसके ऊपर आपने दो धागों को एक साथ लपेटा है, तो उनको जब हम शटल लूम के ऊपर प्रयोग करते हैं तो इस तरीके से किसी भी शटल लूम के ऊपर हम पैरेलल बाइंडिंग अचीव कर लेते हैं। गाइस अब मैं आपको बताता हूं कि नॉन कन्वेंशनल पैरेलल वेफ्ट इंसर्शन सिस्टम क्या होता है। तो नॉन कन्वेंशनल का सीधा सा मतलब है कि जहां पे आपका शटल का प्रयोग नहीं होता है, मतलब शटललेस लूम। और शटललेस लूम के ऊपर आप पैरेलल वेफ्ट इंसर्शन कैसे प्राप्त करेंगे या पैरेलल पिकिंग कैसे करेंगे, तो गाइस आप सभी लोग मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको सारा टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर होगा। द पैरेलल वेफ्ट इंसर्शन कैन बी इफेक्टिवली अचीव्ड इन रैपियर लूम्स एंड एयरजेट लूम। जो हमारी पैरेलल पिकिंग होती है, इसको हम रैपियर लूम्स और एयरजेट लूम्स के ऊपर प्रभावी रूप से और बहुत एफिशिएंटली तरीके से अचीव करते हैं। इन द रैपियर लूम टू और मोर यार्न्स of very fine to medium count yarn can be inserted in parallel picking। guys यदि हम जो पैरेलल पिकिंग है उसको किसी रैपियर लूम के ऊपर अचीव कर रहे हैं, तो वहां पे आप दो या दो से अधिक धागों को, और ऐसे धागे जिनकी काउंट या तो फाइन है या मीडियम काउंट के धागे हैं, तो उनको हम पैरेलल पिकिंग के दौरान इजीली इंसर्ट करते हैं सेट के अंदर। यू कैन इंसर्ट टू और मोर पिक्स एट ए टाइम इन सेम सेट बाई कंबाइनिंग टू और मोर एंड ऑफ वेफ्ट यार्न और डायरेक्टली विदाउट कंबाइनिंग। गाइस रैपियर लूम के ऊपर आप यार्न की डबलिंग करके भी पैरेलल पिकिंग कर सकते हो, और बिना डबलिंग किए भी आप दो या दो से अधिक धागों को इजीली अपने सेट के अंदर इंसर्ट करके पैरेलल पिकिंग अचीव कर सकते हो। इफ वी यूज कंबाइंड वेफ्ट यार्न, देयर वेफ्ट वाइज फैब्रिक डिफेक्ट्स में ओकर। गाइस यदि हम रैपियर लूम के ऊपर पैरेलल पिकिंग अचीव कर रहे हैं या पैरेलल पिकिंग यूज कर रहे हैं, और वहां पे हम दो या दो से अधिक धागों की डबलिंग करके उनको वेफ्ट के रूप में यूज करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि फैब्रिक डिफेक्ट जो होते हैं वेफ्ट वाइज वो बढ़ जाते हैं, और वहां पे जो एक्स्ट्रा डबलिंग कॉस्ट होती है वो भी बढ़ जाती है। इफ वी यूज टू और मोर वेफ्ट पैकेज विदाउट कंबाइनिंग। अब दूसरा केस आता है, यदि हम पैरेलल पिकिंग के दौरान दो या दो से अधिक यार्न या दो से अधिक धागे एक साथ बिना डबलिंग किए हुए लूम के ऊपर पैरेलल पिकिंग के अंदर इंसर्ट करते हैं, द फैब्रिक क्वालिटी डजंट अफेक्ट एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आल्सो डिक्रीज्ड। तो इस केस में जो हमारी फैब्रिक क्वालिटी होती है वो प्रभावित नहीं होती है, और जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो भी घट जाती है। देयर इज रिक्वायर्ड ए सुइटेबल वेफ्ट डिटेक्शन सिस्टम टू सपोर्ट पैरेलल पिकिंग। गाइज यहाँ पे एक शर्त होती है, आपकी जो लूम होती है उसके अंदर जो वेफ्ट डिटेक्शन सिस्टम होता है या जो फिलिंग डिटेक्टर होता है, तो उसका जो प्रोग्राम होता है इस तरीके से होना चाहिए कि वो पैरेलल पिकिंग को सपोर्ट करे। गाइस अब देखिए यहाँ पे, यदि हम एयरजेट लूम के ऊपर पैरेलल पिकिंग करते हैं तो क्या होता है, इफ वी इंसर्ट टू और मोर वेफ्ट इन एयरजेट लूम। अब हम पैरेलल पिकिंग के दौरान एयरजेट लूम के ऊपर दो या दो से अधिक वेफ्ट यार्न इंसर्ट कर रहे हैं सेट के अंदर, वी कैन यूज फाइन काउंट यार्न ओनली। तो एयरजेट लूम के ऊपर हम केवल फाइन काउंट के धागे ही पैरेलल पिकिंग के दौरान यूज कर सकते हैं। द पैरेलल पिकिंग इज अचीव्ड बाय यार्न डबलिंग और विदाउट यार्न डबलिंग। तो एयरजेट लूम के अंदर हम यार्न को डबलिंग करके भी पैरेलल पिकिंग अचीव कर सकते हैं, और बिना डबलिंग किए हुए भी पैरेलल पिकिंग को अचीव कर सकते हैं।
probably parallel picking is performed without doubling in ERZ looms to reduce the cost of the production. Guys, जो हमारी ERZ लूम होती है तो वहां पे यार्न की बिना डबलिंग किए हुए ही हम वहां पे पैरेलल पिकिंग अचीव करते हैं और उससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी घट जाती है. द क्वालिटी डजेंट अफेक्ट इन एनी वे. और जो हमारी क्वालिटी होती है फैब्रिक की वो भी किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होती है. यहाँ पे गाइस मैं आपको एक बात बताता हूँ. जो हाई थ्रेड काउंट के कपड़े होते हैं, और थ्रेड काउंट आपको शायद पता हो ना हो, मैं बता देता हूँ. थ्रेड काउंट का मतलब होता है नंबर ऑफ थ्रेड्स प्रेजेंट पर स्क्वायर इंच. मतलब ईपीआई प्लस पीपीआई का जो टोटल होता है उसको हम बोलते हैं थ्रेड काउंट. तो जो हाई थ्रेड काउंट के धागे होते हैं, जैसे आप कहेंगे 400 टीसी, 600 टीसी, 800 टीसी, 1000 टीसी एटसेट्रा. तो वहां पे क्या होता है कि आपकी जो रीड काउंट होती है या ईपीआई होती है वो एक लिमिट तक बढ़ाए जा सकते हैं. तो जब आपकी लिमिट खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी रीड को ज़्यादा फाइन नहीं कर सकते हो, और जब फाइन नहीं कर सकते हो तो रीड ही आपके ईपीआई को डिसाइड करता है, तो वहाँ पे आप धागे नहीं बढ़ा पाते हो. तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग, फिर वहाँ पे पिक्स बढ़ाते हैं. और पिक्स को कैसे बढ़ाते हैं कि जो आपके धागे होते हैं तो उनको हम पैरेलल पिकिंग करते हैं. सपोज कीजिए कहीं पे आप 400 टीसी का बना रहे हैं और वहाँ पे आप ईपीआई 200 अचीव कर ले रहे हैं, और आपको पिक अप चाहिए कितने, 200 पिक्स पर इंच. तो वहां पे आप क्या करेंगे, तो वहां पे आप पैरेलल पिकिंग यूज करके एक सेट के अंदर आप दो धागे इंसर्ट करते हो तो आपको 200 पिक्स पर इंच अचीव हो जाते हैं. तो इस मायने में जो आपकी एयरजेट लूम होती है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है. वहाँ पे आप फाइन कपड़े बनाते हो और आप बिना डबलिंग किए हुए और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वेब के धागे को एक सेट के अंदर दो या दो से अधिक धागे इंसर्ट कर सकते हो. तो गाइस इस तरीके से मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि पैरेलल पिकिंग क्या होती है या पैरेलल वेब इंसर्शन सिस्टम क्या होता है. तो गाइस आप सभी लोग देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा. यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक का बटन दबाएं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें और अपने दोस्तों में शेयर करें. गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें. धन्यवाद.